तो समय के अनुसार जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार चौधरी, मैं पूर्णिया जिला बिहार का रहने वाला हूं और आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट का एज संस्थापक, जिनको आप कंपनी के एज ए मालिक बोल सकते हैं। आगे बहुत सारी बातों में से कुछ ऐसी बातें जो आज मैं आपसे करने वाला हूं, और ध्यानपूर्वक चीजों को थोड़ा समझिएगा, क्योंकि सीखने की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सीखते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं आज, पर उनमें से कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमेशा लाइफ में आपको एनर्जी देगी। जैसे होता है ना कि एक बच्चे को एनर्जी देने के लिए बॉर्नवीटा पिलाते हैं, यस या नो? सेम उसी प्रकार से। रेडी हैं आप सभी लोग? चलिए पहले आते हैं काम के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोगों को बुलाया गया जो काफी ईमानदारी के साथ बहुत ही कम समय में उन चीजों को अचीव किया है जो सभी लोगों को एक उद्देश्य दिया गया था, एक टारगेट दिया गया था कि आपको कम समय में इन चीजों को पूरा करना है। यस या नो? और ऐसे आपको भी पता है, यस या नो? बिल्कुल। पर समझने वाली बात यह है कि आपके हाथों में 5 उंगली बराबर नहीं है, और सभी लोगों में से आज अगर बात करें 350 लोगों में से कुछ ही लोग हमारे आगे आ पाए हैं, बाकी लोग आज भी पीछे हैं। यस या नो? रीजन क्या है? परेशानी आज किनके साथ में नहीं है? समस्याएं कहां नहीं है? कौन ऐसी काम है जहां पे दिक्कत परेशानी नहीं है? कौन ऐसा जगह है जहां पे काम करने में प्रॉब्लम नहीं होता है? आप मुझे बताइए, कोई ऐसा जगह है क्या? पर हर वो परेशानी को देखते हुए, हर वो समस्या को सहते हुए उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया और साबित किया कि यस, मैं कर सकता हूं, और उन्होंने कर दिखाया। यस या नो? यस या नो? बिल्कुल। गिना चुना लोग ही आगे आ पाए, बाकी लोग नहीं आ पाए। रीजन ये था कि उन्हें अपने काम पे पूरी लगन से, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत नहीं कर पाया, जिनकी वजह से वो पीछे रह गए। यस या नो? यस या नो? बिल्कुल। समझने वाली बात यह है कि जब परेशानी इंसान के जीवन में आता है, एक एग्जाम्पल जीता जागता मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, और वो किसी और का नहीं, मैं अपने खुद का देना चाहूंगा, और शायद आपको वो चीजें समझ में आ जाए कि परेशानी आने के बाद भी हमें चीजों को कैसे डील करना है। काश वो चीजें आपके साथ ना हो, पर मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो चीजें आपके साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ। जब आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट आज मेरे शान से आप बोलते हैं कि लोगों को रोजगार करने के लिए हम बहुत सारी चीजें मुहैया करवा रहे हैं, जिसमें से लोगों की नीड है पैसा। क्या है? आवाज नहीं आ रही? पैसा। इन्हीं चीजों को कंप्लीट करने के लिए जब मैं जा रहा था, यकीन मानिए उसके नेक्स्ट एक दिन पहले मेरी मां की देहांत हो गया। उससे एक दिन पहले मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई, और आगे से कॉल आ रहा था कि आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर एक पहाड़ टूट के गिर गया हो। और अपनी मां की बॉडी को छोड़कर मैं फॉर्म भरने के लिए गया था। इतनी बड़ी चीज होने के बाद भी मैंने सारी चीजों को देखते हुए, एक साथ आप लोगों के बारे में सोचते हुए, अपने परिवार के बारे में सोचते हुए, मैंने सोचा कि अगर इन चीजों पे आज अगर हम नहीं खरा उतरते हैं, तो शायद मेरे जगह पे आप होते तो शायद वो नहीं करते जो मैंने किया। मेरी मां की बॉडी घर पे पड़ा था और मैं फॉर्म भरने के लिए कहीं और गया था, और अपने घर से 70 किलोमीटर दूर। फिर आके अपनी मां का सारा जो भी चीजें प्रक्रिया होता है मैंने कंप्लीट किया। अगर मेरे जगह पे आप होते तो शायद आप उस जगह पे जाना पसंद नहीं करते। पर आज जैसे सर ने बताया आपको कि जब से शुरुआत हुआ है, आप अपने फील्ड की रिजेक्शन को सहते हैं, पर हम जब से इन चीजों को स्टार्ट किया, हम हर वो चीजों को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चाहे समस्या कोई भी हो, चाहे तकलीफें कोई भी हो, हम उस तकलीफ से भागते नहीं है, उस समस्या से डरते नहीं है, उससे लड़ते हैं। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अगर समस्या को देख के आप भागेंगे ना, तो जीवन में
समस्या आपके पीछे पड़ा रहेगा। आप भागिए मत, उसके पीछे रहिए, लगे रहिए, वो खुद में खुद आपका पीछा छोड़ देगा। जैसे नो बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको हर वो मोड़ पे, हर वो जगह पे आपको ताने देगी। बाहर वाले बाद में, पहले अपने लोग, समझ पा रहे हैं? ताने देगी आपको, पर आप जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूं, मैं ऐसे गांव से और ऐसे कस्बे से बिलोंग करता हूं जहां पे हमारे कास्ट के लोग मछली मार के खाते हैं, पर उनमें से मैं अलग क्यों? रीजन ये है कि मेरे सोच बाकी लोगों के जैसा नहीं है। आज भी हमारे गांव में मेरे उम्र के लोग, हमसे बड़े लोग आज भी वही काम करते हैं जो उनके बाप दादा करते थे, पर मैं नहीं करता। रीजन कि हम उन लोगों से कुछ अलग किया। हमारी सोच उनके जैसा नहीं है, हमारी सोच उनके जैसा करने का नहीं है, उनसे कुछ अलग करने का है। और अलग आप तभी कर पाएंगे जब बाकी लोगों से आप अलग सोचेंगे, और आपकी सोच ही आपको आगे लेके जाता है। अगर आप वो सोच नहीं बना पाएंगे, वो सोच डेवलप नहीं कर पाएंगे, वो चीजों के आगे आप नहीं आ पाएंगे, तो आप भी वहीं रहेंगे जहां पे बाकी लोग हैं। आपकी भी गिनती उन्हीं लोगों में होगा जहां पे बाकी लोग हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बाकी लोगों से अलग हैं, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, और मौका आपको मिल चुका है अलग करने का। अब साबित अपने आप को करना है आपको कि आप इस जगह पे कितनी मेहनत, कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी ऑनेस्टी के साथ आप इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोला ना कि समस्या हर वो जगह पे है, उस समस्या को समाधान कैसे करना है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऊपर कि आप उन चीजों को कैसे फेस कर रहे हैं। अगर आप पीछे रह गए ना, तो समस्या आपको दबोच देगा। और वो समस्या क्या है? फील्ड में रिजेक्शन, यस। लोगों की ताने, यस। जैसे मैंने आपको बोला कि कौन ऐसा काम है जहां प्रॉब्लम नहीं है, बस सॉल्व करना पड़ेगा हमें, सॉल्व करना पड़ेगा हमें लगना पड़ेगा, हमें वो देखना पड़ेगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। आज से 1 साल पहले जब आजीविका की नींव रखा गया था, तो हमारी सोच थी कि गांव देहात में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, जो महिला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, स्वयं रोजगार देना, कर्ज से मुक्त कराना, यह हमारी सोच थी। और वही सोच के साथ साथ हम लोगों ने आपको तैयार किया कि आप भी यही सोच के साथ आप बाहर जाके, उसी क्षेत्र में जाके आप चीजों को बेहतर करने में लगे, लोगों को बताएं कि आजीविका हमेशा लोगों के प्रति काम कर रही है। जैसे आपने देखा होगा एक वर्ड कि आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आजीविका एज ए रोटी रोजी, वेलफेयर लोगों के हित के लिए, ट्रस्ट एक संस्था, एक एनजीओ जो आपको विश्वास और भरोसा दिलाती है कि यस हम उस क्षेत्र में जाके बेहतर करेंगे। जैसे नो बिल्कुल इन चीजों को आप तभी कर पाएंगे जब आपको अपने काम के प्रति, अपनी सीनियर के प्रति, अपने कंपनी के प्रति आपको विश्वास और भरोसा होगा। और यकीन मानिए आप जिस क्षेत्र में आज आप काम कर रहे हैं, एक ऐसा दिन लेके आऊंगा जहां पे आपको अपने काम पे गर्व होगा। यकीन मानिए इस बात को, और ये मेरा दावा है आपसे। पर इन चीजों को करने के लिए हमारी सोच के जैसे आपको भी सोचना पड़ेगा, यस या नो। सिर्फ हमारे सोच लेने से चीजें कभी बेहतर नहीं हो सकता। हमारे विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छा वर्ड कहा था कि आप हमें 100 लोग दे दो, 100 युवक, और उन 100 लोगों की वजह से मैं अपनी भारत देश को बदल दूंगा। यकीन मानिए उनका ये श्लोक था, उनका कहना था। मैं आपसे कहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ आजीविका को दे दीजिए, और यकीन मानिए कि हम लोगों ने वो जंग छेड़ा है जहां पे परेशानियां हैं, और परेशानी को हमें साइड करना है। चुनौतियां हैं, चुनौतियां को हमें साइड करना है। काम हमेशा आपको काम समझ के नहीं करना है, काम को हमेशा अपना समझ के करना है, तभी आप इन चीजों से लड़ पाएंगे। अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाएंगे तो आप सिर्फ वहीं अस्तित्व होंगे,
जहां पे आप हैं। अगर काम को काम समझ के नहीं, काम को अपना समझ के करेंगे तो आपको आजीविका आगे लेके आएगी और आपको वो सम्मान मिलेगा जिसका आप हकदार हैं। रेडी हैं आप सभी लोग? आवाज नहीं आ रहा। रेडी हैं? क्या उम्मीद करें आपसे? आवाज नहीं आ रहा है पीछे से। उम्मीद करें कि आप खरे उतरेंगे, आप खरे उतरेंगे हमारी उम्मीद पे, जो उम्मीद हम आपसे करते हैं। यस या नो? और वही उम्मीद आप हमसे भी करते हैं। यस, बिल्कुल। आप हमारी उम्मीदों पे खरा उतरें और यकीन मानिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा और बिना मांगे आपको मिलेगा। उसके लिए आप तैयार रहिए। रेडी हैं? चलिए, बाकी मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करना चाहूंगा और आप सभी लोगों ने इतनी कीमती समय देकर मेरी बातों को सुना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।